दोस्तों, ये एसी डीसी फैन का सर्किट आया बनने के लिए। इसमें शिकायत ये है कि ये एसी पे तो चल रहा है, मतलब करंट बिजली पे तो ये चल रहा है, लेकिन ये सोलर पे नहीं चल रहा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर पे ये क्यों नहीं चल रहा, और दूसरा ये कि इसके जो मुख्तलिफ फॉल्ट्स आते हैं इनके मुतालिक भी थोड़ी बहुत मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल सिंदरी टेक्नो। दोस्तों, आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको चेक करें सीरीज पे कि ये क्या रेस्पॉन्स कर रहा है। दोस्तों, ये पंखे की 3 तारें होती हैं और ये अगर उल्टा चले तो ये साइड वाली 2 तारें अदली बदली कर देंगे तो ये सीधा चलना शुरू हो जाएगा। ये हमने लगाया और अब हम इसको सबसे पहले बिजली पे चेक करेंगे। दोस्तों, ये हमने बिजली का स्विच लगाया, कनेक्शन किया और अब इसको हम चेक करेंगे कि ये किस तरह रेस्पॉन्ड कर रहा है। दोस्तों, इसने हल्की सी बीप दी और ये बीप देने के बाद चला नहीं। इसको डायरेक्ट पे हम चेक करके देखें। दोस्तों, ये बिजली पे काम कर रहा है, देखें आप। दोस्तों, अब हम इसको 12 वोल्ट एडाप्टर पे लगा के चेक करें। ये डीसी 12 वोल्ट का एडाप्टर है, इस पे हम इसको लगा के और चेक करेंगे ये क्या रिस्पांस कर रहा है सोलर पे। दोस्तों, ये हमने सोलर के कनेक्शन किए। अब ये हम सोलर का 12 वोल्ट का करंट दे रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता रहा। डायरेक्ट पे चेक करें। दोस्तों, ना तो ये बीप दे रहा है और ना ये हिल रहा है, मतलब ये सोलर पे डीसी वोल्ट पे नहीं चल रहा है, एसी वोल्ट पे ये काम कर रहा है। दोस्तों, नॉर्मली होता ये है कि ये जो सेक्शन होता है पंखे का, ये एसी डीसी फैन के सर्किट का, ये जो सर्किट होता है ये ड्राइविंग सेक्शन होता है। अगर करंट यहां से 12 वोल्ट यहां से होता हुआ इन कैपेसिटर पे 12 वोल्ट आता है, 12 वोल्ट के बाद इस कैपेसिटर पे करंट आता है और उसके बाद ये पोर्शन काम कर रहा होता है। ये दोनों साइडों पे जो है वो ऐसे ही काम कर रहा होता है। अब अगर मतलब ये कि एसी का करंट तो यहां तक कैपेसिटर तक आके और नीचे जा रहा है, लेकिन ये डीसी का करंट जो है वो इस कैपेसिटर तक नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके 2 असबाब होते हैं उमूमन। या तो रिले अपना काम छोड़ दे। अब रिले की जो ये पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है रिले की, ये 2 पॉइंटें होती हैं रिले में। वैसे टोटल 5 पॉइंटें होती हैं। ये 2 जो साइडों वाली होती हैं ये माइनस प्लस होती हैं डीसी की, और ये जो पॉइंटें होती हैं ये नॉर्मल क्लोज होती है आपस में। अगर ये ना काम करे, मतलब डीसी का करंट यहां तक आके और कैपेसिटर में ना आए, तब भी ये नहीं चलता। ये होती है एसी की साइड। यहां से करंट आके यहां पे आता है, यहां से आके फिर ये इस कैपेसिटर पे आता है। ये 2200 यूएफ का होता है। ये 35 वोल्ट 25 वोल्ट का ये लगाते हैं। अभी ये डीसी पे काम नहीं कर रहा है। डीसी पे काम नहीं कर रहे का मतलब ये हुआ कि इसको जो है वो सोलर का करंट जो है ये इस कैपेसिटर तक नहीं आ रहा है। उसके 2 असबाब होते हैं, उमूमन 2 असबाब होते हैं। इसको हम चेक करें कि ये जो रिले है ये अपना काम कर रही है, डीसी टू डीसी अपना काम कर रही है। इसको बीप पे सेट करेंगे और यहां पे हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मल क्लोज। दोस्तों, ये बीप दे रहा है। बीप दे रहा है का मतलब ये है कि रिले यहां से अपना करंट दे रही है। और दूसरी जो इसकी मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि ये जो माइनस की, मतलब ये प्लस साइड हमने चेक की, प्लस क्या करे
कनेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है और प्लस की लाइन यहाँ पे आ रही है। बीप दे रहा है का मतलब है प्लस की लाइन यहाँ पे आ रही है। माइनस की जो लाइन है ये यहां से यहां तक तो आ रही है, लेकिन यहां से हम चेक करें, ये वाली जो माइनस की सोलर की तार है यहां से लेके और यहां तक आ रही है दोस्तों, ये यहां से लेके यहां तक नहीं आ रही दोस्तों। इसमें एक प्रोटेक्शन का मॉसफेट लगा हुआ होता है, ये वाला। ये अगर अपना काम न करे, इसको हम चेक करें थोड़ा दोस्तों, ये कुछ भी नहीं बता रहा। नहीं तो इसको एक साइड पे डायोड की वैल्यू देनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा का मतलब है ये यहाँ पे करंट आके यहां से माइनस का करंट जो है वो इस तार का डीसी की माइनस का करंट यहां से होके और यहाँ पे आता है, यहां से होके फिर यहाँ पे जाता है। अब अगर आपके पास ये मॉसफेट है, ये छोटा सा मॉसफेट होता है, इसकी बीच की टांग छोटी होती है और बाकी ये दो टांगे वैसी होती हैं नॉर्मली। अगर ये जल जाए, डैमेज हो जाए, खराब हो जाए तो ये जो है वो माइनस डीसी माइनस का करंट जो है वो यहां तक नहीं पहुंचाता। यहां तक नहीं पहुंचाने की वजह से इस कैपेसिटर को माइनस का करंट नहीं पहुंचता। तो होता यहां से तो वो आ रहा है, यहां से यहां तक तो वो कनेक्टेड है, लेकिन यहां से यहां तक ये कनेक्टेड नहीं है दोस्तों। इसको कनेक्ट करके फिर देखें कि क्या होता है दोस्तों। ये वाली तार लगा के ये वाले आपस में हम जो है वो माइनस का डायरेक्ट जो करंट है, इस माइनस की तार का करंट हम डायरेक्ट रिले में देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये चला या नहीं। तो हमने कनेक्ट दोस्तों, ये हमने कनेक्ट कर दी। अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे और देखेंगे कि ये कुछ रिएक्ट कर रहा है या नहीं। हमने माइनस के कनेक्शन को जो है वो डायरेक्ट कर दिया है। अगर हमारे पास ये है मॉसफेट है तो हम इसको निकाल के और दूसरा लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो हम ये जुगाड़ कर देंगे कि माइनस की कनेक्शन डायरेक्ट हम रिले में दे देंगे। अब चेक करें, देखें ये किस तरह रिएक्ट करता है। ये माइनस का हमने दे दिया, दोस्तों इसने हल्की सी बीप की। अब हम इसको चलाकर और चेक करें। दोस्तों अब हम इसको देखते हैं ये चलता है या नहीं। दोस्तों इसने सीरीज पे जो है वो चलना शुरू किया। दोस्तों ये हमने एडाप्टर की तार लगाई, ये करंट लगाया, ये लाइट की तारें ये अभी हम फिलहाल नहीं लगा रहे। देखें दोस्तों, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट में हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखें दोस्तों, ये बाकायदा काम कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो फॉल्ट था, ये जो प्रोटेक्शन का मॉसफेट लगा हुआ होता है, इसको काम छोड़ गया था और इसको हमने जो है वो जुगाड़ करके लगा दिया है। दोस्तों ये इस वजह से लगाया जाता है कि अगर माइनस प्लस की तारें गलत लग जाएं तो आगे सर्किट महफूज रहे। अगर आपके पास है तो ये मॉसफेट चेंज कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो ये डायरेक्ट माइनस का जो कनेक्शन है, ये रिले की जो नीचे वाली 3 पॉइंट होती है उसमें जो लेफ्ट साइड पे पहली पॉइंट है, इसको आप कनेक्ट कर देंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहरबानी दोस्तों।